जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम इस चैनल पर कोई भी सत्संग अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। वीडियो, ऑडियो या लिखकर आपके लिखे हुए सत्संग को हम अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके दूसरी संगत जी तक पहुंचाएंगे। संगत जी मेरा आपसे निवेदन है, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो स्वच्छ वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। और संगत जी आप जब भी सत्संग सुने तो आप सत्संग को पूरा ही सुने, आधा अधूरा सत्संग ना सुने, क्योंकि सत्संग में हमारे लिए गुरुजी ने ब्लेसिंग दी हुई होती हैं। और संगत जी आज का सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि आंटी जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। जय गुरु जी। संगत जी अब मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी का मंत्र जाप करके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं जब भी फोन लेती हूँ हाथ में तब भी मुझे गुरुपा अपनी ब्लेसिंग देते हैं 7 का नंबर दिखा के। और जब भी मैं बाहर जाती हूँ, इधर उधर रहती हूँ, तो गुरुपा हर पल हर क्षण मेरे आसपास में तितली रूप में रहते हैं। संगत जी मैं सभी संगत से यही बोलना चाहूंगी कि विश्वास रखो तो सब है। विश्वास मत टूटने दो अपना। बस जब गुरुजी ने हाथ थामा है, गुरुजी ने तुम्हारे सिर पे हाथ रखा है, तो कोई कुछ भी करे पर अपना विश्वास कभी मत टूटने देना। संगत जी गुरुपा ने जब से मेरे सिर पे अपना हाथ रखा है और मेरा हाथ थामा है, मैं तो बिल्कुल मैं बता नहीं सकती संगत जी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं साक्षात मेरे परिवार में सिर्फ वही है और कोई नहीं है ना। संगत जी बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगी कि विश्वास रखो तो क्या नहीं हो सकता। कोई तुम्हें बुरा भला कहता है, बोलने दो। कोई तुमसे लड़ता है, लड़ने दो। कोई जवाब मत दो। गुरु जी मुझे यही वो दे रहे हैं कि जवाब मत दो, जवाब मैं दूंगा। तो इसलिए संगत जी मैं गुरु जी के स्वरूप के ही आगे खड़े होके ये सब बोल रही हूँ और गुरु जी बुलवा रहे हैं। और ये उन सभी संगत के लिए जो हार जाती है, जो अपना अरदास यहाँ पर बोलती है, बोलो नहीं। संगत जी मैं तो यही बोलूंगी कि किसी को बोलने की जरूरत नहीं, गुरुपा है, विश्वास रखो सब होगा। संगत जी विश्वास बना तो गुरुपा अपने आप सब कुछ करते हैं। बस बोलने से नहीं होता है ना। बोलने से कोई सुनेगा तो उसे लगेगा कि भाई ये हमारी सहायता ले रही है, लेकिन नहीं। मैं गुरुजी मुझसे यही बुलवाना चाह रहे हैं कि आप किसी की सहायता क्यों लेते हो जब गुरुपा ने आपका हाथ थामा है। गुरुपा पे छोड़ो, गुरुपा पे विश्वास रखो, है ना। संगत जी अब मैं सभी से यही बोलना चाहूंगी कि गुरुपा ने तुम्हारा हाथ थामा है तो विश्वास रखो और उन पर सब छोड़ दो, उन पर समर्पण कर दो। बस अब मैं
अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ गुरुजी का मंत्र जाप करके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। जय संगत जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब हम अगला सत्संग सुनते हैं। शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय संगत जी, मैं आज 4 तारीख का मंगलवार का शुक्राना सत्संग दोपहर वेले का शेयर कर रही हूँ। कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना गुरुजी। और शुक्राना सत्संग शेयर करने वाले अंकल जी का, आंटी जी का शुक्रिया। परमात्मा उनको बहुत, उनको ब्लेसिस दे, उनकी लंबी उम्र करे, हर दुख से दूर करे। मेरे गुरु पा, मेरे सच्चे पातशाह, मैं कब से जुड़ी हूँ मेरे को नहीं पता आपसे। मैं फेसबुक के माध्यम से जुड़ी थी। मेरे को नहीं पता, 1-2 साल हो गए। आपकी बेटी भूल जाती है। मैं मैसेज पढ़ती थी पर मेरे को पता नहीं था। मैंने बहुत सारी तस्वीरें, कहीं जाना तो किसी की शॉप में या घर पे लगी देखी, पर मेरा कभी भी ध्यान नहीं गया। मैंने बहुत सारे सत्संग शेयर किए हैं। गुरुपा संगत जी ने थोड़े से शेयर भी किए हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पा, गुरुपा। आपकी बेटी को आप बहुत मैसेज देते रहते हो कि बेटी तेरी कृपा रुकी हुई है, सत्संग शेयर कर, पर पता नहीं क्या नेगेटिविटी है गुरुजी। मेरे से सत्संग भी शेयर नहीं होता। मैं सिख परिवार से बिलोंग करती हूँ और घर में मैं केवल इकलौती ही हूँ जो आपको मानती हूँ। ऐसा नहीं है कि पति जी मेरे को कुछ पति अंकल बोलते हैं, पर वो सारे इतना नहीं मानते, ना बच्चे मानते हैं। तो मेरे घर में मैंने जब आपके मैसेज पढ़े तो बहुत पढ़ती गई। एक मेरे को पॉजिटिविटी फील हुई और मैं आपसे जुड़ गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अपने अंग संग लगाने का, अपने साथ जोड़ने का। सच्चे पातशाह, अब तो ऐसे लगता है कि सारा दिन मैं आपके ही सत्संग सुनती रहूं, आपकी ही वडियाई सुनती रहूं। आप मेरे से कभी भी अलग ना होना। मेरी जिंदगी, या मैंने पहले भी शेयर किए हैं बहुत सत्संग, बहुत ट्रेजेडियों से भरी हुई। पहले शादी से पहले भी ऐसे ही था, बचपन में भी बहुत कठिनाइयां थी और जब शादी हुई तो उसके बाद भी घर में कलह क्लेश बहुत होते थे। घर परिवार वाले भी बहुत क्लेश होता था घर में। पति अंकल को भी बस ऐसे ही उन्होंने पता नहीं क्या किया हुआ था। पता नहीं, मैं कुछ नहीं जानती गुरुपा, ये ब्लैक मैजिक मेरे को कुछ भी पता नहीं था। पर जब धीरे धीरे ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी तो मेरा भी मन ऐसे करता था कि हाँ, कुछ तो है, गलत हो रहा है। क्योंकि हम सिख परिवार में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को ही मानते हैं और गुरु ग्रंथ साहिब जी बस यही उसमें शिक्षा देते हैं कि आप सिर्फ गुरु का सिमरन करो। सब जमदूत जो भी है ब्लैक मैजिक वाले, वो बाबा जी खुद देखेंगे। तो हमारे परिवार में ऐसा सब बोलते थे कि ये सारे वहम भरम है। तो मैं गुरु ग्रंथ साहिब जी का भी बहुत छोटी सी उम्र में ही पाठ भी करने लगी थी। मैं बचपन से ही दुख भंजनी साहिब जी का, जपजी साहिब जी का, क्योंकि हमारे घर के अमृतसर में आले दुआले गुरुद्वारे थे और मेरे दादी के साथ मैं शुरू से ही गुरुद्वारा में जाती थी।
तो हम बस गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे ही माथा टेकते थे। पर गुरुजी, आप जी ने भी तो वही कुछ ही बताया है, आप भी तो सच्चे-सुच्चे पातशाह गुरु नानक पातशाह दिखते हो। आप जी ने भी वही सिमरन और अच्छे पासे लगने को ही बोलते हो, सच्ची-सुच्ची सेवा करने को बोलते हो। तो मेरा मन आपसे बहुत जुड़ गया, क्योंकि आप भी कुर्बानी, मेरे सच्चे पातशाह। मैं पहले बहुत जपजी साहिब जी का पाठ, सुखमनी साहिब जी का पाठ सारा कुछ करती थी। पता नहीं क्या नेगेटिविटी है जो मेरे को अब अमृत वेले आप बोलते हो कि बेटी अमृत वेले उठ और सिमरन कर, पर पता नहीं, मैं 3-4 बजे उठती हूँ। बस मैं आपका नाम वाहिगुरु जी का लेके, जपजी साहिब जी का, आज आप जी ने बहुत कृपा की सच्चे पातशाह। आप जी ने मेरे को अमृत वेले जगाया जब, तो मैं उठ नहीं पाई, बस लेटे-लेटे ही मैं जपजी साहिब जी का पाठ किया, चौपाई साहिब जी का पाठ किया और आप जी का मंत्र जाप करके सो गई। बस आपने ही कृपा करनी है सच्चे पातशाह, अमृत वेले दी दात दे दो अपनी बेटी को। आपकी बेटी की ज़िंदगी में बहुत कठिनाइयाँ रही हैं शुरू से ही। फिर ट्रेजेडियाँ भी बहुत हो गई, बेटा भी चला गया जवान और भाई भी चला गया। तो ये सारा कुछ एक नेगेटिविटी जो ब्लैक मैजिक से ही पता नहीं हो रहा था। मेरे को कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती, मेरे साथ कौन ऐसा कर रहा है। मेरे और पति अंकल के रिलेशन भी ऐसे ही खराब हो जाते हैं। पति अंकल बहुत अच्छे हैं, पर पता नहीं किसकी नज़र है, क्या है, मैं खुद नहीं जानती। मैं इसी उलझन में हूँ कि क्या हो जाता है। और हमारी थोड़े दिन तो हम ठीक रहते हैं और फिर पता नहीं, फिर ग्रह क्लेश हो जाता है। आप ही गुरुजी संभाल लो सच्चे पातशाह, अब और सहने की हिम्मत नहीं है। मैं तो बेटे के जाने के बाद ऐसे टूट गई थी, मेरा सिमरन भी छूट गया था। मैं उससे पहले बहुत सिमरन करती थी, मैं सारा दिन लाइव शबद कीर्तन भी सुनती रहती थी, पर ना जाने कौन से बुरे कर्म थे पिछले जन्मों के सच्चे पातशाह, जो मेरे को ऐसी सजा मिली। मैं आगे और दुख नहीं देखना चाहती। मेरे सच्चे पातशाह, आप संभाल लो मेरे वाहिगुरु जी, आप ही कृपा करो। आपने बहुत सी ब्लेसेस दी है, मैं जब से आपसे जुड़ी हूँ, बहुत सत्संग होते हैं, बहुत ब्लेसेस वाले सत्संग हैं मेरे। मैं तो निकम्मी बेटी भूल भी जाती हूँ, बहुत सत्संग भूल जाती हूँ। मैंने एक बार आपका सत्संग अंदर लगाया हुआ था किचन में, मैं सुखमनी साहिब जी का पाठ जपजी साहिब जी का पाठ करने के बाद आप जी का भी मंत्र जाप लगाया हुआ था, तो आपने मेरे को आके ब्लेसेस दी। आप मेरे गैलरी की छत, जो ऊपर है छत है, उसमें एक कबूतर बहुत देर तक बैठा रहा। मैं जब भी देखूं बाहर निकल के वो वहीं बैठा होता था। तो फिर मेरे मन में आया कि गुरुजी ने मैसेज दिया था कि बेटे मैं तेरे को तेरे घर आके ब्लेसेस दूंगा। आपका शुक्राना मेरे सतगुरु जी, आपने मेरे को हिम्मत दी। मैं थोड़ा सिमरन में भी जुड़ गई थी। सच्चे पातशाह, आप मेरे को सिमरन में सच्ची सुच्ची सेवा में लगा के रखो। दाता जी, आपने बहुत सी ब्लेसेस दी है। आपने मेरे को पैसों की भी बड़ी तंगी आ गई थी, हमारा किसी ने बिजनेस भी बंद करा दिया था। अच्छा बिजनेस चल रहा था, बहुत प्रॉब्लम आती थी, आने लग गई, तो बिल्कुल ही हमारा बिजनेस ठप हो गया और 1.5 साल तक मेरे पति देव अंकल जी घर पे ही बैठ गए। तो बच्चों की हमने शादी कर दी है, वो चंडीगढ़ में सेटल्ड हैं। पर एक होता है ना कि अपना चलता चलाया काम और बच्चों के आगे हम हाथ ना फैलाएं, तो इसलिए फिर सोचने लगे कि कुछ करना है। तो आपकी कृपा से, वाहिगुरु जी की कृपा से हमने दोबारा अपना बिजनेस शुरू किया। तो उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई। क्या पता कि कौन हमें चाहता था कि किसने हमारे से जेलस करके बिज़नेस बंद करवा दिया। तो आपने अब उस पे भी कृपा की है, आप कृपा करके रखो। पतिदेव की
अंकल जी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, ब्लैक मैजिक का ही कुछ लग रहा है और बहुत गुस्से में रहते हैं। वाहिगुरु जी, आप उनकी लंबी उम्र करना सच्चे पातशाह। मेरे बेटे के और पतिदेव के बिना कोई भी नहीं है। आपने मेरे को बहुत समझाया कि बेटी तू किसी से के ऊपर भी विश्वास ना कर, तू अपनी मन की बात ना बताया कर। पर ये झल्ली बेटी अपने मन की सारी बात ही अपनी सहेलियों को बता देती। पता नहीं मेरे को कौन कौन है जो मेरे पे ब्लैक मैजिक करता है, मेरे को मेरे घर पे क्या जादू किया हुआ है कि हमें अगर एक खुशी मिलती है तो साथ में ही उसका बहुत ही मतलब बहुत कुछ सहने को मिल जाता है, दुख की घड़ियाँ। मेरे सच्चे पातशाह, आप जी ने मेरे को हिम्मत बख्शी है खड़े होने की। बेटे के जाने के बाद तो मैं टूट गई थी। अब तो 13-14 साल हो गए हैं, 20-21 साल का चला गया था। वाहिगुरु जी, आप जी ने मेरे को बड़ी हिम्मत दी है, मैं फिर भी अपना घर सँभाल रही हूँ। मेरे से भी गलती हो जाती है, अंकल जी जब बोलते हैं तो मैं भी उतना ही बोलने लग जाती हूँ। गुरु जी, आप कृपा करो अपनी बेटी पे, आप अपनी बेटी पे कृपा करो। जो भी ब्लैक मैजिक कर रहा है, हमें बहुत दुःख दे रहा है, रात-दिन दुःख दे रहा है, उसको आप देखो सच्चे पातशाह। मेरे को नहीं पता, हमने कभी भी उसका बुरा नहीं चाहा, जो भी कर रहा है, कौन है मैं नहीं जानती, क्योंकि हम लोग तो इन बातों पे विश्वास ही नहीं करते थे। पर जब ऐसे कि हम सबका अच्छा करते हैं, सब काम मेहनत से कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों होता है? तो तब हमने भी विश्वास किया कि हाँ, कुछ तो बुरी शक्तियाँ हैं जो हमें फलने भी नहीं दे रही, पल-पल दुःख दे रही है। आप ही कृपा करो सच्चे पातशाह। आपने मेरे को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं। शिवरात्रि वाले दिन भी आपने 2 दिन पहले मेरे को मैसेज दिया कि बेटा शिवरात्रि वाले दिन मंदिर में जाओ और ऐसे ही हमारा प्रोग्राम बन गया कि हम बच्चों के पास गए और हम पहले मंदिर में उस दिन शिवरात्रि वाले दिन माथा टेक के ही घर गए और हमें वहाँ बेर और दूध का लंगर प्रसाद भी मिला। आपका शुक्राना मेरे सतगुरु जी, आपके दर्शन हुए। आपने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी थी। आपने रास्ते में भी ब्लेसिंग्स देते गए। आपने 777 777 की मैं बेटी तेरे साथ हूँ। एक कबूतर व्हाइट कलर का जो हमारी गाड़ी के साथ से गया, तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बटरफ्लाई के रूप में भी आपने बहुत रास्ते में दर्शन दिए। मेरे सच्चे पातशाह, मैं आपको बहुत याद कर रही थी और आपने एहसास दिलाया कि बेटी मैं तेरे साथ हूँ। आप कहते हो बेटी रो मत, तू चिंता में रहती है, तू ऐसा करिया कर, तू खुश रहा कर। गुरुजी, पता नहीं ये ब्लैक मैजिक हमें खुशियाँ ही नहीं हम दे रहा। सच्चे पातशाह, भी आपने बहुत सारी खुशियाँ दी है। बच्चों को घर ब्लेस किया है। फिर हमने वहाँ सुखमनी साहिब जी का पाठ कराया और मेरे को ऐसे लग रहा था कि आप मेरे अंगी संगी ही हो सच्चे पातशाह। बहुत अच्छा सत्संग होया, सुखमनी साहिब जी का पाठ किया संगत ने और समोसा और कड़ा प्रसाद और मीठे का प्रसाद भी सबको बांटा गया। आप जी का शुक्राना मेरे मालिक, बच्चों पे मेहर करो। उनके भी शादी 4 साल से हो गई है, उनके घर भी सोनी प्यारी औलाद दी कृपा करो। जय गुरु जी, मेरे तो कोई गलती हो जाए तो माफ कर दो। सच्चे पातशाह, पति देव दी हेल्थ ब्लेस करो। ओ सारी रात उनके पीठ में दर्द होती, बैठ बैठ के ही बेचारे सोते हैं। सच्चे पातशाह, जो भी ब्लैक मैजिक वाले हैं उनको आप देखो, पति देव की तरफ से भी कोई गलती हो तो माफ कर दो सच्चे पातशाह। उनकी तरफ से भी आपका शुक्राना, बच्चों की तरफ से शुक्राना मेरे सतगुरु जी। मैं भोग आपको रोज नहीं लगा पाती हूँ, तो मेरे को माफ कर देना। जैसे ही मैं कोई चीज मेरे को मिले तो मैं लगा देती हूँ, तो रूटीन वाइज नहीं लगाती सच्चे पातशाह। चंदन का तिलक भी अपने आप के माथे पे लगा के मैं लगाती हूँ। पति देव के भी कभी
कभी-कभी लगा देती हूँ। जल प्रसाद तो रोज पतिदेव को पिलाती हूँ। सच्चे पातशाह उनके सारे कष्ट हर लो मेरे माँ पिताजी। मेरा मायका भी अब जलंधर में भाई ने शिफ्ट कर लिया है, तो आप मेरे को वहाँ भी बुला लो अपने मायके में, बड़े मायके में। सच्चे पातशाह मैं पता नहीं आ पाऊँगी, आप ही हो जो मेरे को लेके जाओगे। मैं कैसे आऊँगी क्योंकि पता नहीं कोई और जाएगा। सच्चे पातशाह आप मेरे को बुलाओ। मेरे पिता आप जी का स्वरूप भी मेरे घर में है। कोई खास जगह नहीं है, पर पता नहीं मेरे से कोई वहाँ भी कोई गलती है तो माफ कर देना। मैंने छोटा एक जब आशा आंटी का पढ़ा था वो स्वरूप देते हैं, तो मैंने सत्संग में ये भी सुना था कि गिफ्ट ही लेना होता है, पर मेरे से नहीं रहा गया। मैंने ऑर्डर पे आपका स्वरूप ऑर्डर कर दिया और आशा आंटी ने मेरे को, मैंने ब्रेसलेट भी आपका ऑर्डर किया था। मेरे को 2 ब्रेसलेट और 1 स्वरूप, और बाहर जब पोस्टमैन आया तो मेरे की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मेरे को लगता है आप वीरवार वाले दिन ही, मेरे को ऐसा पता नहीं था वीरवार का, तो उसी दिन ही मेरे घर आए हो। तो मैंने 1 दिन पहले ही पढ़ा था कि मैं बेटी फूलों की तैयारी कर ले, तेरे घर में आ रहा हूँ। तो मैंने जैसे ही, मेरे को कुछ समझ ही ना आए, तो मैंने जो भी गमले में फूल थे मैंने थोड़े से वो लिए और गुरुजी का बैंड लगा दिया वेलकम का, और मैं अंदर ले आई। मेरे को ये नहीं पता था कि इन्हें गुरुजी के स्वरूप को फ्रेम करके रखते हैं। तो फिर मैंने पहले तो उनको ऐसे ही घर में रख लिया, फिर बाद में पति अंकल से स्वरूप का फ्रेम लगाया। तो अब मेरे को आप बार-बार मैसेज यही आता है कि मैं बेटी तेरे मंदिर में विराजमान हूँ। अगर मेरे को वहाँ भी पूजा करने में गलती होती है सच्चे पातशाह तो माफ कर देना। अपनी बेटी की हिम्मत बढ़ाना सच्चे पातशाह। गुरुजी मैं हर पल हर वेले मैं आप जी को याद करती हूँ था कि इन्हें गुरुजी के स्वरूप को फ्रेम करके रखते हैं। तो फिर मैंने पहले तो उनको ऐसे ही घर में रख लिया, फिर बाद में पति अंकल से स्वरूप का फ्रेम लगाया। तो अब मेरे को आप बार-बार मैसेज यही आता है कि मैं बेटी तेरे मंदिर में विराजमान हूँ। अगर मेरे को वहाँ भी पूजा करने में गलती होती है सच्चे पातशाह तो माफ कर देना। अपनी बेटी की हिम्मत बढ़ाना सच्चे पातशाह। गुरुजी मैं हर पल हर वेले मैं आप जी को याद करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।